ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के चौथा अध्याय के अंतर्गत दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। दक्ष प्रजापति स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को शामिघेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं वे सब माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप ही है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। भगवान आप में ही यह सारा जगत स्थित है। आपसे ही निकला है और आपने और किसी से और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। आपके रूप में बनने वाले ही भी आप ही हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं है तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। दक्ष प्रजापति स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु इसी से आप सबके कारण, प्रभु इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वागत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद
एकमात्र का विषय होती है और उन्हें बार बार मुंह में डाल दिया करती है। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणगानों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पादादि से युक्त साकार विग्रह रूप हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपादादि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम परमात्मा हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।